नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रेम योग की भक्ति साधना। भक्ति कोई नया गुण नहीं, वह प्रेम का ही एक स्वरूप है। जब हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं तो द्रवीभूत अंतःकरण सर्वत्र व्याप्त ईश्वरी सत्ता में सविकल्प तदाकार रूप धारण कर लेता है। इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान निर्विकल्प और प्रेमी सविकल्प दोनों एक हो जाते हैं। द्वैत भाव भी अद्वैत हो जाता है। इसी बात को शास्त्रकार ने इस प्रकार कहा है कि वस्तुतः मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम का जब स्फुटित न होगा तब तक वह स्थूल पिंड मात्र है। जल को लहरें देने के लिए वायु के झोंके आवश्यक हैं, हिलोरें जरूरी हैं। उसी प्रकार जड़ शरीर में भी चेतना की भाव तरंगे जब तक नहीं फूटती है जब तक आत्मचेतना में प्रेम की स्फुरणा न हो। यह प्रेम जहाँ भी स्थिर हो जाता है वहीं का आकार, गुण, स्वभाव और सत्तात्मक रूप धारण ग्रहण कर लेता है। इसलिए प्रेम एक ऐसी सत्ता है जो मानवीय जड़ता को देवत्व में बदल देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए कहा है, मैं निर्बद्ध हृदया साध्वा समदसिना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या शास्त्रीया सत्पतिम यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार साध्वी स्त्री अपने प्रेम से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे पारायण हुए मेरे भक्त मुझे वशीभूत कर लेते हैं और मुझे उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता है। भक्ति प्रेम के विकास की चरम अवस्था है। इससे अंतःकरण में प्रेम का भाव भी समाप्त हो जाता है और रहता वह भी नहीं जिसका ध्यान किया जा रहा था। न वह हारता है, रहता है, न यह दोनों एक हो जाते हैं और भक्त मानवीय स्वरूप में ही ईश्वरीय स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है। भक्ति निस्संदेह ईश्वरीय प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था है, पर अनेक लोग ईश्वर भक्ति से इसलिए कतराते हैं कि उनका कुछ ऐसा विश्वास होता है कि ईश्वर भक्त को संसार, बंधु बांधव, स्वजन परिजन, माया ममता सब छोड़ देने पड़ते हैं। पर ऐसी धारणा मिथ्या भ्रम है। जो परमेश्वर स्वयं अपने भक्त के प्रेम में आसक्त हो सकता है कि उसका निजी अस्तित्व ही प्रकट न रह जाता हो, वह भगवान सांसारिक कर्तव्यों की प्रति अवहेलना करने की इच्छा क्यों करेगा। ऐसी आशंका किसी ने संत तुलसीदास के समक्ष भी की थी। तब उन्होंने कहा था, प्रीति राम सो नीति पथ चलई राग रस जीति, तुलसी संतन की मति यह भगत की रीति। भक्ति की रीति यह है कि वह भगवान को प्रेम करे और राग आसक्ति रिस अर्थात द्वेष को जीतकर नीतिपरायण बना रहे। इस नीति को व्यावहारिक जीवन में धारण करने वाले व्यक्ति को दृष्टि में संसार में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम के साथ वासना का संयोग अर्थात यदि हम अपने प्रेमास्पद से कुछ चाहते हैं, विनिमय का भाव रखते हैं तो वही आसक्ति है। और इसी प्रकार यदि किसी से द्वेष रखते हैं तो सौंदर्य दृष्टि का अंत होता है। इसलिए भक्ति यदि नीति पथ पर आरूढ़ रहती है अर्थात हम सृष्टि के कण कण को सिया राम में जानकर निष्काम व्यवहार करते रहें तो ऐसे भगवत भक्त के लिए यह दृश्य संसार ही अलौकिक आनंद का धाम बन जाता है। भगवान के प्रति इस प्रकार का पवित्र प्रेम जिसके भी अंतःकरण में जागृत होगा, उसके लिए इस संसार में दुखद कुछ रहेगा ही नहीं। दुख का कारण तो हमारी अनीति और दोष दृष्टि है। हम क्यों ना माने कि कोई बुरा कर रहा है, पर यदि बुरा कर भी रहा है तो भक्त को अपनी बुरी भावनाएं भी तो मारनी और उनकी उपेक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार संसार की अभद्रता को मारता और उसकी अपेक्षा करता हुआ भी भक्त दोष रहित बना रहता है। वह सर्वत्र उल्लास ढूंढता और पाता है। उसे नदियों का प्रवाह, समुद्रों की ज्वार भाटे, पुष्पों के सौंदर्य, नक्षत्रों का प्रकाश, चिड़ियों की चहक, फूलों की महक और संपूर्ण जीवों की चेतना में आनंद के ही दर्शन होने लगते हैं। यह वृत्ति रागात्मक होते हुए भी सांसारिक मायामोह से विमुक्त और भगवत भावना में तल्लीन होती है। गीताकार ने लिखा है कि सर्वभूतात्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
इस प्रकार मेरे युक्त हुआ मेरा भक्त सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों में मुझे ही देखता है और सबसे प्रेम की इस अवस्था को समाधि सुख की तरह अनुभव करता है। मित्रों, इस तरह से स्पष्ट है कि भगवान और सृष्टि दो रूप नहीं है। संसार परमात्मा के ही विराट रूप है। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वह भावना सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को भी बांधती है। इस तरह भक्ति तो मानवीय कर्तव्यों से बांधने का सर्वसुदृढ़ आधार है। यदि व्यक्ति उसमें नहीं ढल पाता तो उसका सीधा साधा अर्थ है कि उसने किसी स्वरूप मूर्ति नाम या स्थल की पूजा की है, उसी से प्रेम किया है, भगवान से प्रेम नहीं किया। भक्ति तो भावनाओं का वह विस्तार है जिससे पेड़ पौधे और पत्थर तक अछूते नहीं रह सकते। वह भला सगे संबंधी स्वजातियों के प्रति विलग्नता का भाव क्यों आने देगा जिसके कारण उसे भक्ति से रोका जाए।